ऐसो पंचर्णमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। देवादिदेव पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की। नमोकार मंत्र में जो विशेषता है, आज उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे अपन समझने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम, आप लोग इस विशेषता को बहुत अच्छे समझना। कुछ चीज़ें पुरुषार्थ से मिलती है, कुछ चीज़ें भाग्य से मिलती है। भाग्य सबके पास होता है, लेकिन हमें भाग्य से बढ़ के चाहिए। हमारा जीवन तब कुछ विशेष बनता है। भाग्य अगर नहीं है तो किन्हीं का नहीं है। चारों गतियों में सिर्फ नारियों का भाग्य नहीं है, बस बाकी सबका अपना अपना भाग्य है। भाग्य से मतलब उनका दुर्भाग्यपना उनका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति को लेके बैठ जाए, चाहे छाये सम्यक दृष्टन को लेके बैठ जाए, कुछ उनके दुर्भाग्य को वहाँ नहीं रोका जा सकता। लेकिन बाकी सब गतियों में भाग्य सबके पास है। सबके पास पुण्य है, कोई ना कोई पुण्य सबके पास है। सबका पेट भर लेता है। हर जीव अपने छत के नीचे कहीं रह लेता है, कहीं उसके भी संतान बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अब उसे कुछ विशेष भाग्य से बढ़कर चाहिए, तब मनुष्य का जीवन कुछ विशेष होता है। देखना, आप भाग्य के भरोसे मत रहो। भाग्य के भरोसे रहने वालों को वही मिलता है जो भाग्य में होता है। लेकिन भाग्य से बढ़ के वो लोग होते हैं जो पुरुषार्थ करके भाग्य को और बढ़ा लेते हैं। मतलब भाग्य को भी डेवलप करके इतना बड़ा बना देते हैं कि वो भाग्य भी और बड़ा बन जाता है, उस भाग्य से बढ़कर मिलने लगता है। तो जीवन में सबसे पहले कुछ मिलता है तो भाग्य से बढ़कर मिलना चाहिए, तो जीवन कुछ विशेष होता है। तो आज थोड़ी सी आपको इसीलिए नमोकार मंत्र से हम कैसे अपने भाग्य को और बड़ा बना सके, कैसे हम भाग्य से बढ़कर पा सके। हाँ है कि नहीं, आपके मन में है कि नहीं? अभी आपसे कहूँ तो आप भी कहोगे कि हमारा सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। है ऐसा नहीं कि कोई भूखा नहीं सोता, हर कोई ना कुछ कुछ खा के, लेकिन वो नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए था। वो सबसे ज्यादा खोज का विषय है। और वो कहीं से मिलता है तो वो एक ऐसा दर, आपसे परसों जहाँ से चर्चा छूटी थी, बस उसी से थोड़ी सी आगे इसको लेके चलता हूँ। वो कौन सा दर होता है जहाँ पे भाग्य भी उस दर को चूमता है, मतलब उस दर पे वो भाग्य पड़ा रहता है। भाग्य भी इंतजार करता है कि ऐसा कौन भाग्यवान आएगा जो मुझे लेके जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? वहाँ से भाग्य बदलते हैं, वहाँ से सब कुछ बदलते हैं। ऐसे दर की खोज करो, ऐसे विशेष उस क्षेत्र की खोज करो। तो मंदिर के बारे में आपसे कुछ कह रहा था, जिनालय के बारे में, कि जब हम जिनालयों में जाते हैं तो जिनालय में जाने के कुछ अपने मंतव्य के अनुसार हम अगर करें तो उस मंतव्य से हमें बहुत कुछ अपना बदलता है। हमने ये भी देखा कि पाप स्नान करने से पाप है, लेकिन कौन सा स्नान करने से? शरीर के लिए। लेकिन शरीर से हटके कुछ चाहते हैं तो किनको चाहते हैं? पंच परमेष्टि। तो वही स्नान हमारे लिए पुण्य का, वही हमें पाप बन का, हमें नरक निगोल ले जाने के लिए कारण बन रहा था, और वही हमें स्वर्ग दिला रहा है।
तो ऐसी कौन सी खासियत आई हमारे अंदर, कुछ किसने इस खासियत को बदला है, बस ये हमें पकड़ना है। तो जब हम अरिहंत परमेष्टि की ओर जब हम बढ़ते हैं तब हमें विशेष पुण्य का हमें जो अर्जन होता है, विशेष पुण्य हमारे जीवन में जो आता है वो कैसा होता है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि नमोकार मंत्र का जो पहला पद है वो कितना महत्वपूर्ण है, सिर्फ उसके अक्षरों से ही हमने समझने का, वर्णों से ही समझने का पुरुषार्थ करो तो वर्ण से ही हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या है, उसके एक एक वर्ण कितने कीमती है। तो वो कितने कीमती होगा जो इस वर्ण से युक्त तो होगा, वो है ना। मूर्ति और मूर्तिमान की हमसे चर्चा की थी, तो मूर्तिमान कितना कितना हमारे लिए, हमारे भाग्य को देने वाला होगा। ये थोड़ा सब्जेक्ट आज लेके चलना, थोड़ा सब्जेक्ट को समझने का भी पुरुषार्थ करना। विषय बहुत अच्छा है, अगर आप उस विषय को पकड़ लोगे तो बस। तो नमोकार मंत्र की कुछ खासियत आप जानने का पुरुषार्थ करना। जो अरिहंत परमेष्टि है, उन अरिहंत के निकट जाने से आचार्य रविशरण महाराज कह रहे हैं कि उनके निकट पहुंचते पहुंचते ही जीव का वो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जना और वो अनंत गुणा फल जो फलता है, फलित भूत होता है उसके जीवन में, वो शायद उसके पुण्य को भोगने वाला भी। देखो सामान्य से हम कुछ भी करें तो हमें वो लाभ नहीं होता, लेकिन हमें अगर उन अरिहंत परमेष्टि को समझने में आ जाए तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सिर्फ उन्होंने एक उदाहरण के रूप में आपको दिया था कि एक उदाहरण दिया कि भगवान के शिखर का भी अनंत गुणा फल है। जब शिखर से बढ़ते बढ़ते जब मूर्ति को पहुंचते हैं तो मूर्तिमान में कितना फल होगा, वो मूर्तिमान हमें कितना फलदायी होगा हमारे जीवन में। कभी कभी प्रश्न भी उठता है कि ये पत्थर की मूर्तियां हमें क्या क्या देंगी। कुछ लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि महाराज इन पत्थरों से हमें क्या मिलेगा। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये भी लिख गए लोग क्या, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू, तो ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार ये दोहा लिख गए क्या। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे अच्छी तो क्या है, चक्की है जो पत्थर की है, कम से कम उससे आटा तो मतलब गेहूं पीस के आटा मिल जाता है तो कम से कम लोगों का पेट तो भर जाता है। इनसे तो पेट भी नहीं भरता सही बता रहा हूं। अब कहने वाला इतनी गहरी बात कह गए, क्या वो सच है? आपको क्या लगता है? कितने लोग लगता है कि ये भाई पाषाण में क्या रखा है? सही बताओ। और कहने वाला ने क्या गलत कह दिया? अब अगर मैं कह दूं तो आपको क्या लगा, क्या लगता है आपको? आपको क्या मिला? सही बता दो। आप लोग यहां हो, इतने में से कितने लोग को भगवान मिला इस मूर्ति के अंदर हैं? हाँ भाई माइक दे दो जरा, हम भी सुन तो ले। है माइक ही क्या? हाँ। तो सुन ले, मैं भी कितने लोग को भाई पहले जान लूं, ताकि आपके अंदर कितने कितने लोगों को मिला। महाराज जी नमोस्ते। जिनालय में आके भगवान कितने लोग को मिला? आपकी बातें सुनकर हम खोज रहे हैं मूर्तिमान को। खोज रहे हैं, मतलब अभी खोज जारी है, चलिएगा। तो वो खोजने के लिए बैठे। और किसको मिला? भगवान मिला एकाधी को? क्यों सिर फोड़ रहे हो? महाराज जी श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान मिले। तो श्रद्धा दिखा रही है आपको, श्रद्धा से आप देखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दिखा के नहीं अभी तक? दिखते ना महाराज जी, हमें तो भगवान दिखते हैं अपने। अच्छा, तो मूर्ति दिखती है कि मूर्तिमान दिखता है? मूर्तिमान दिखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और किसको दिखा भाई? और कोई है जिसको भगवान दिखाओ? किसी पत्थर दिखाए? क्योंकि पत्थर अगर दिख रहा है तो फिर वो ठीक कह रहा है। महाराज जी पत्थर की मूर्ति होती है लेकिन उसमें सूर्य मंत्र देते हैं तो उसमें प्राण आते हैं। मैं घर में मेरे चैतालय है मेरे इधर। हाँ ठीक में ठीक। चांदी चौक में पंचकल्याण था तो मैंने मूर्ति रखी थी शांतिनाथ भगवान की। जब लाया
तब उसमें लेकिन जब मुझे पंचकन्या निकला तो उसमें इतना ये आया ना कि मुझे भाव ऐसे हुए ना विचार विचार करने की बहुत अच्छा हुआ उसका भाव और ऐसे ही लेके अपने को भगवान मिले हैं। ठीक ठीक, चलिए और किसको। देखो पहले समझो कि जिस मूर्ति के निकट जा रहे हो तुम्हें क्या देगी और क्या उससे हमारा जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। महाराज जी, महाराष्ट्र में एक कहावत है, मनी नहीं भाव आणि देवा मला पाव। इसका मतलब है मन में नहीं भाव और भगवान मुझे पाव। तो कैसे पाएंगे अपने भगवान। तो मतलब आपका अभी तक भाव नहीं आए। यही समझने का पुरुषार्थ करना कि अभी बहुत से लोग और वास्तव में अधिकतम लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की ये धारणा है कि ये जिनालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इन्हें कौन से भगवान मिलते हैं, इन्हें कौन से वो मिल जाते हैं कि ये जिनालयों में जाके कुछ पा भी पाते कि नहीं पा पाते। प्रश्न है उनका आपसे, लेकिन आपको गहराई से समझना होगा कि क्या हमें कोई इससे लाभ होता है कि नहीं होता है इन मूर्तियों से। जीवन में हमारे अंदर का वो भाव जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, पहले समझो इसको। नमस्ते महाराज। प्रचिति आती है, प्रतीति आती है, प्रचिति आती है। प्रचिति मतलब आपके अंदर वैसी प्रतीति आना चाहिए, मतलब आपको लगता है कि भगवान है। अच्छा हाँ ठीक ठीक, मतलब आप लोग अभी भगवान खोज रहे हो सब लोग। अब देखना समझना। हाँ नमस्ते महाराज जी। मंदिर में जाते ही और भगवान की प्रतिमा सामने देखते ही ना अपने आप को शांति मिलती है। सब लोग कोई शांति में पा रहा है, कोई भगवान में भगवान ढूंढ रहा है, कोई भगवान की खोज में है, लगा है, कुछ खोज है, खोज चुका है। अब एक बात, किसी ने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम तो ये पत्थर वत्थर कुछ नहीं मानते, क्या रखा है इनमें, इन पत्थरों से क्या प्राप्त होगा, इन पत्थरों से किसी को कोई फीलिंग आती क्या, इसे फीलिंग आ सकती है क्या, इनमें कौन से भगवान है, इनसे क्या लाभ होता है, इन मूर्तियों से किसी को कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए इन पत्थरों से कोई मतलब नहीं। और उसने लिखा भी कि भाई पत्थर से तो बढ़िया चक्की है, आटे की चक्की कितनी अच्छी है। कांटे की चक्की कम से कम जब आटा पीसती है तो कम से कम बहुत से लोगों का पेट कम से कम भरता तो है, और भगवान तो शायद जो आटा है वो और चला जाए। मतलब जो लोग भोग लगाते हैं उनका तो वो भी स्थिति ही हो जाए। तो क्या भगवान से देखने से कोई फीलिंग होती है कि नहीं होती, हमारे अंदर कोई अनुभव होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कीमात्मक होता है, पहले हमें यह समझना होगा। किसी व्यक्ति ने जब ये बात कही तो भाई बात आई कि देखो भाई अब आप समझना कि क्या आप जब कोई, अब भगवान को छोड़ता हूँ थोड़ा समय, अब आपसे पूछता हूँ, जब आप विज्ञापन देखते हो, चित्र देखते हो, अब आपके सामने कोई चित्र आया, तो चित्र देखने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग होती, सही बताओ, होती कोई फीलिंग नहीं होती। मान लो आपका मनपसंद कोई चीज़ आ गई, मतलब गाड़ी चाहिए थी और गाड़ी की आपको चित्र आया आपके सामने, तो वो गाड़ी का चित्र आपके ब्रेन को क्या करता है ये बताओ। वो गाड़ी लेनी चाहिए ऐसे। आपको क्या भाव आता है, उसके प्रति प्रसन्नता आती, मतलब आपको लगता है कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, आता है। अब मान लो हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, अब कोई हीरो आ जाए, अब देखना हीरो का फोटो ही आ जाए, क्योंकि आप मान लो टीवी देख रहे हैं, आप एक अच्छा सा फिल्म देख रहे हैं, इस फिल्म में वो हीरो आया, वो हीरोइन आई, तो उसके बाद क्या फीलिंग होती है, वो होती तो है नहीं, लेकिन फीलिंग क्या होती है, आपको फीलिंग क्या होती है, आपको एक अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं काश मैं इसके पास होता, काश ये कितना सुंदर है, मैं भी ऐसा होता, क्या फीलिंग आती, सही बता दो, बस ये जानना चाह रहा हूँ। तब भगवान को आप समझ पाओगे।
भगवान की मूर्ति आपको क्या देगी मुझे नहीं पता, लेकिन मूर्ति से आपके अंदर क्या फीलिंग आना चाहिए हमें ये समझना होगा। और जब ये हमारा भावात्मक पक्ष आएगा, जब हम में गुणानुराग आएगा, तब आपके अंदर वो सब आएगा जो आप चाहते हैं। जैसे उस हीरो को देखने के बाद बहुत से लोग के हेयर स्टाइल बदल जाती है, बदल जाते, बहुत से लोग के कपड़े पहनने की स्टाइल बदल जाती, चलने का ढंग, बोलने का ढंग बदलता है। अभी वो मिला नहीं है और शायद जिंदगी भर मिल भी नहीं पाएगा, लेकिन सब कुछ चेंजेस आता है कि नहीं? क्या उसके फोटो में इतनी ताकत है? क्या उसके जो सीनरी है उसको देख के आपके अंदर इतनी गजब की मेंटलिटी चेंजेस हो रही है आपकी? अगर ये सब चेंजेस होती है और ये अगर होता है तो पक्का मानिए कि भगवान की मूर्ति से भी चेंजेस होता है। भगवान की मूर्ति देखने के बाद भी हमारा ब्रेन चेंज होता है, हमारे अंदर उनसे उनके जैसे बनने का भाव आता है। तो जेके रागी को देख के राग उत्पन्न होता है। आप देखिए, जब जब आप रागी को देखेंगे तो आपके अंदर राग उत्पन्न होगा, और जब जब आप वीतरागी को देखेंगे तो आपका वैराग उत्पन्न होगा। ये उसको देखने का परिणाम है, ये आपको मानना होगा। जो लोग कहते हैं कि हमें कोई फीलिंग नहीं होती, उन लोगों की खुद की जब दशा देखना कि उन लोगों के सामने कोई चित्र आता है तो उनकी मानसिकता विचित्र हो जाती है, वो उसमें डूबने से लगती है, उसके अंदर फीलिंग आने लगती है, उनको राग का भाव उत्पन्न हो लगता है, उनके अंदर राग की उत्पत्ति होती है। और आप देख लेना, आपके अंदर जब जब ऐसे चित्र उत्पन्न हो, आपको वो राग आपको खींचेगा, आपके अंदर का वो भाव उत्पन्न होगा ही होगा। और नहीं होता हो बताओ, होता है कि नहीं होता है? आता है। अब एक चीज आपको बताता हूं, एक गजब का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि सिर्फ उस पंच परमेष्टि की अगर हमारे अंदर अनन्य श्रद्धा है तो वो पंच परमेष्टि से हमारे बड़े से बड़े काम होने की कोई भी जो नहीं उम्मीद होती वो भी हो जाती, वो सहज होती। एक बार का प्रकरण मेरे दिमाग में आज तक आता है कि हमारी श्रद्धा अगर गहरी हो जाए तो हमें तो पंच परमेष्टि भी हमारे लिए सिद्ध परमेष्टि हो जाएंगे, वो मतलब सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। वो पंच परमेष्टि का मंत्र भी हमारे लिए सिद्ध मंत्र हो जाएगा, लेकिन उसके प्रति हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव उतना ही गहरा हो, बस इतनी सा। वो क्या मांगता है? वो आपसे आपका लगाव मांगता है, आपका समर्पण मांगता है, वो समर्पण की भाषा जानता है। ये बात सच है कि मंत्र चेतन है, लेकिन जब चेतन उससे जुड़ता है तो अचेतन भी चेतन का काम करने लग जाता है। हाँ, पूछ सकते बिल्कुल। आप कभी भी निसंकोच होके, मेरे को फिर कह रहा हूं, आपका खुला ऑफर है, जिसको भी जब भी लगे निसंकोच हो पूछे, निसंकोच रहे। चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझे मतलब विघ्नहर पार्श्वनाथ समझ में आए, चिंतामणि पार्श्वनाथ समझ में आए, परंतु ये चैतन्य चमत्कार पार्श्वनाथ भगवान की जय करके जयकारा लगाते बड़े महाराज जी, उसका चैतन्य चमत्कार का हमें थोड़ा सा विश्लेषण चाहिए महाराज जी। नहीं, ऐसा कि उन्होंने कहा कि हमने विघ्नहर पार्श्वनाथ बोला, हमने उनमें विशेषण लगाए, ये उनका विशेषण है। जैसे भगवान के 1008 नाम क्या है, उनके विशेषण है। भगवान के 1008 नाम क्या है? जैसे कि उन्होंने कहा स्वयंभू, है ना, स्वात्मभू, स्वयंभू, स्वात्मभू, शिव, बुद्ध, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, ऐसे चमत्कारी, चैतन्य चमत्कारी, मतलब जिनका चैतन्य चमत्कार से भरा हुआ है। एक चैतन्य का मतलब क्या होता है? अंदर का अपना आत्म तत्व, है ना। नहीं, अब उनका क्या प्रसंग है वो अलग मैटर हो सकता है, लेकिन मैं अपने जो समझाऊं मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि उनके अंदर का जो चैतन्य द्रव्य है
वो हमारे अंदर जो उत्पन्न करता है वो चमत्कार होता है। मतलब हमारे अंदर भी वो लो जो जगा देता है। बुझा हुआ दीपक का उदाहरण याद रखना। तो जो जला हुआ दीपक बुझे दीपक को जला रहा है, वो उनका अंदर का जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य चमत्कारी, मतलब उनका चेतना ही चमत्कार से भरी हुई है। उनकी जो चेतना, उनका अंदर का चेतन इतनी गहरी चमत्कार से भरी हुई। हम चमत्कार किसे मानते हैं? हाँ, जो हमें आश्चर्यचकित करे। चमत्कार का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से हमें भर दे। अब आपको एक सिंपल सा एक वो प्रसंग सुनाता हूँ, प्रसंग से आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति के जीवन में यह घटना बार बार घट रही थी कि वो परेशान था। किस लिए? इसलिए परेशान था कि उसके घर में कोई धन नहीं रुकता था। प्रसंगवशात ऐसा हुआ कि वो उसको किसी ने कहा कि ऊपरी है, ऊपरी। और होता ये था कि भाई जितना भी नगद लाता था शाम को रखता था अलमारी में, और सुबह वो नहीं मिलता था उसे। जबकि सोना वही है, चांदी वही है, उसके सारे जेवरात वही है, वो बस नहीं मिलेगा तो केस नहीं मिलेगा उसे। चाबी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, और कुछ भी उसका कहीं नहीं गया। अब जाएगा तो सब जाएगा, चोरी जाएगा तो भाई चाबी भी तो गायब होगी। भाई सोना चांदी भी तो जाएगा, ले जाने वाला केस क्यों ले जाएगा? ले जाएगा तो सब ले जाएगा। और उसका हर बार हो रहा था, उसने कहीं से पूछताछ करते ना आप लोग, तो उसने पूछताछ की कि भाई ये कहाँ से होता है, क्यों होता है? तो किसी ने बताया कि ये कोई ऊपरी ऐसी आपके घर में है जो आपको परेशान करता है। ठीक है भाई, होता भी कभी कभी पूर्व बेर हो या कुछ पूर्व आपके राग द्वेष होते ना, उस राग द्वेष के वशीभूत होके कोई ऐसा आपको परेशान कर भी देता है। लेकिन 99% फेंक भी होता है और 1% में ऐसा होता भी है। मतलब अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही। तो मान लो उसका होता भी, तो संयोग की बात देखना उसके जीवन में, जब वो पता करने के लिए गया कि ये क्या चीज़ है, उसने सारे सरागी देवी देवता सब पूज लिए। उसने जितने देवी थे देवता थे, मन्नत मांग ली उसने, श्रीबल चढ़ा लिए, लोबान छोड़ ली उसने, जो ठटकर्म कर सकते थे। ठटकर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी आप करते हो, जितने गंडे तावीज़ बांधना फांदना सब उसने सब कर ली, लेकिन वो सफल नहीं मिल रहा, उसको सफलता नहीं मिली। तो अब क्या किया जाए? कभी कभी जीवन में कोई ऐसी चीज़ आपके आना चाहिए जो आपके लिए विशेष हो, बस उसकी ज़रूरत है आपको। और संयोग की बात ऐसा हुआ भी कि एक जगह ऐसी जगह पहुंचा वो, किसी ने कहा कि भाई वो सबसे बहुत भारी जगह है, वहाँ वो देवी का स्थान है, तुम चले जाओ। और संयोग से वहाँ पहुंचा, और संयोग से पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने इतना करा कि जब उसने बताया कि मेरे दिक्कत ऐसी है ऊपरी, तो उस व्यक्ति सामने वाला ने कहा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो पता बताया उसने कि मैं वहाँ से आया हूँ। ये घटना गुजरात की एक्चुअली में, नाम आपके सामने लिए गुजरात की घटना है। हाँ, गाड़ी नंबर 077 है, जिसके भी ऐसे नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं, आप जाके बोलो। तो आप लोग इस बात को समझो, बिना माइक के बोलो, मतलब आपको बोलना भी। तो जब उसने ये पूछा तो उसने सहज बता दिया कि मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे ये दिक्कत है। अब उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो उसने कहा कि तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने की। आप सुनना, थोड़ा जैन धर्म पे थोड़ा सा, मैंने एक बार आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, थोड़ा अगर जमीर जग गया हो, तुम्हें जैन होने का अगर थोड़ा सा गौरव प्राप्त हो, और तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं भीतरा कुल में जन्मा हो, और अभी जमीर जिंदा हो तुम्हारा अंदर से अभी तुम्हारा चैतन्य जिंदा हो, चैतन्य चमत्कार जिंदा हो तुम्हारे अंदर, तो उसने एक बात कही कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम तो बस इतना सा कर लो कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे जो दिगंबर साधु आते हैं ना,
उधर दिगंबर साधु कभी तुम्हारे घर पे उनके पैर पड़ जाए तो ये तुम्हारी समस्या निपट सकती है। कौन बता रहा है ये बात? वो अजैन व्यक्ति इस बात को बता रहा है जो ऊपरी बाधाओं का सारा तंत्र मंत्र करता है वो, और वो ये कह रहा है कि तुम्हारे साधुओं को अगर तुम्हारे घर पे चरण पर आ जाए तो तुम्हें किसी भी ऊपरी चीज की जरूरत नहीं। और इसका एक प्रमाण तुम्हें देता हूं, मैंने पहले दिया भी था, आज फिर दे रहा हूं कि ये व्यक्ति हम नहीं बोलते, ये साक्षात लोग भी बोलते। एक तांत्रिक इस बात का आपके सामने बात रखी थी मैंने एक बार रामटेक में, जब वो तांत्रिक पहुंचा आचार्य श्री के निकट और आचार्य श्री के दूर से उसने दर्शन किए, और गुरुजी कभी भी निगाह उठा के बहुत देर तक आचार्य श्री अपनी निगाह नीची करके बैठे रहे और अपना स्वाध्याय करते रहे। वो तांत्रिक 1-1.5 घंटा वहाँ बैठा रहा, और बैठने के बाद जब महाराज जी दूसरे महाराज जी के कमरे में जाके जाता है और ये कहता है कि आपके गुरुवार में कितनी शक्तियाँ हैं, तो जब कोई ऐसी बात कहता है तो अपना भी सुनने का मन तो होता है। तब महाराज जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि भाई ऐसा तुमने क्या देखा, ऐसा आपने क्या देखा? उसका जवाब सुनने के बाद ये प्रसंग आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तांत्रिक हूँ महाराज, मैं शमशानों में तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने का पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन जिन तंत्र विद्याओं को, जिन विद्याओं को मैं बरसों से सिद्ध नहीं कर पाया, बरसों से जिन विद्याओं के लिए मैं शमशानों में भटकता हूँ, वो आपके गुरु के चरणों में यूं घूमती है, यूं चक्कर लगा रही है। और आश्चर्य होता है कि फिर भी आपके गुरु उनकी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखते, निगाह भी उठा के, और हम उनके लिए तरस रहे हैं कि भाई हमें सिद्ध हो जाए, और जिन चरणों में लौटती है वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते। तब ये प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि उस व्यक्ति ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। उसने जब ये बात कही तो वो उसको लगा कि भाई बात को चलो ठीक है, इसने कहा है तो मान लेता है। वो अपने घर पहुंचा, और कुछ दिनों के बाद ऐसा एक संयोग हो गया, संयोग से एक महाराज जी का वहां आना हुआ। मुनि महाराज वहां पहुंचे, और मुनि महाराज को पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने इतना सा करा कि भाई अब महाराज जी ऐसे तो आएंगे नहीं, और शायद वो गुरु जी के संग के थे, तो उनने भी शायद ऐसे जाना संभव नहीं था। तो उस व्यक्ति ने, आप लोग क्या करते हो मुनि महाराज को बुलाना हो तो वो बता दो बस कौन सा हथियार होता है तुम्हारा, सबसे कौन सा सरल उपाय होता है? चौका। अब बहुत पुरुषार्थ करें तो उस व्यक्ति ने नवदा भक्ति का मन बनाया और नवदा भक्ति करने के लिए प्रयास किया। प्रयास में वो सफल नहीं हो पाया, 4-5 दिन हो गए, सफलता नहीं मिली। और जो आदत नेचर है आपका, जब सफलता नहीं मिलती है तो आप और सफलता के लिए बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। तो वो व्यक्ति भी महाराज के पास अंतोगत पहुंच गया, और उसने एक बात कह दी कि महाराज जी मैं बहुत दिन से आपके भावना भा रहा हूँ कि आपके चरण मेरे घर में आए। तो महाराज ने उससे एक सहज बात पूछ ली, सहजता में पूछ लिया कि क्यों चाहते हो, अब देखो। और उसने भी सहजता में बता दिया कि महाराज जी मेरे घर में ये दिक्कत है, और दिक्कत होने के कारण मैं चाहता हूँ कि आपके चरण वहाँ आ जाएंगे तो मेरी दिक्कत दूर हो जाएगी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो जानकार व्यक्ति है, उसने बताया है। अब महाराज ने जो उत्तर दिया उसकी धरती खसक गई। महाराज ने उत्तर दिया कि भाई अब तो बिल्कुल नहीं आ सकता मैं। पहले तो मैं बिल्कुल अनजान भाव से आ भी सकता क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं आ सकता कि मैं परोधाकरण का दोषी नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं अगर आऊं और किसी को निकलना पड़े वहां से तो ये मेरे अहिंसा महाव्रत में दोष है। मेरे कारण किसी को घर छोड़ना पड़े, ये मेरे अहिंसा महाव्रत को दूषित करेगा, इसलिए भाई मैं तो नहीं आ सकता। अब विचार करो कि आदमी कितना दुविधा में हो जाता है, कैसा उलझ जाता है कि अब वो कहता है कि ना अब ना उगल पा रहे ना ऐसी स्थिति बन गई, ना घर के ना। अब उसने तो कह दिया कि भाई
तुम्हें जरूरत नहीं, महाराज जी को बुला लो। और महाराज जी कह रहे मैं जा नहीं सकता, अब क्या करे बताओ। तो बड़ी करुणा से उसने बहुत विनय भाव से पूछा कि महाराज जी कोई उपाय तो बता दो कम से कम। अब भाई आप आ नहीं रहे हो, लेकिन मैं फंस गया हूँ, मेरा उपाय मुझे तो निकालो। और गुरु होते ही करुणा के धनी। गुरु का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि अगर उनके मन में करुणा आ जाए तुम्हारे लिए तो सब कुछ मिल सकता है, वरना कुछ ना मिले तुम्हें। उनकी करुणा के पात्र हो जाओ बस। उनकी करुणा के जो पात्र हो जाता है वो सब कुछ पा लेता है। कृपा पात्र जो बन जाता है, बस उनकी कृपा के पात्र बने रहो जीवन में। स्वार्थी वसीभूत नहीं, स्वार्थी बना रही, सावधान। क्या कह रहा हूं? स्वार्थ निकालने के नहीं, परमार्थ के। क्योंकि मात्र स्वार्थ से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है, एक बार उनसे निकाल लोगे, दोबारा उनसे कुछ पा पाओगे? वो नहीं। तब उसने एक बात कही कि महाराज जी आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, कृपा पात्र। तो महाराज ने बहुत करुणा करके उसे एक बात कही, वो आपको समझने लायक है इस पूरे प्रसंग में, कि वो अरिहंत की बिंब हमें क्या दे सकता है। वो अरिहंत बिंब हमें अपने भाग्य से ज्यादा कैसे बढ़ के देता है। तो उसने जब ये बात कही तो महाराज ने उसको एक उपाय बताया। उसने एक काम कर लो, बस तुम इतना सा काम कर लो कि तुम जो जितना मिथ्यात्व पूजते हो बस उसे दूर कर लो। आज तक जितने भी तुमने सारे देव देवता पूज लिए, पूजने के बाद तुम्हें कुछ मिला? उसने कहा नहीं मिला। तो एक बार छोड़ के देख लो। मैं तुमसे भी कहता हूं जीवन में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला हो तो कभी छोड़ के देखो, और वीतरागता को थोड़ा अपना के देखो, और दृढ़ विश्वास के साथ। ऐसे नहीं, किसके साथ? दृढ़ता के साथ। क्योंकि जिस चीज के साथ नियम जुड़ जाता है, अब देखना भाग्य से अधिक कम मिलता है आपको। पहले ये समझना, जीवन में एक नियम को जोड़ दो। किसी भी चीज को पाना चाहते हो, कभी भी जीवन में जब भी कुछ पाना चाहते हो, तो एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, उस पाने के लिए एक नियम जोड़ दो बस, कि मैं इसको पाने के लिए ये नियम जरूर पालूंगा। सुनना, आप समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उपधान समझ में आ रही? जब उस नियम के लिए तुम एक नियम जोड़ दोगे ना पाने के लिए, वो तुम्हें वो दिला देगा जो आज तक तुम्हें नहीं मिला। लेकिन शर्त, प्राण भी देना पड़े सो पीछे नहीं हटना। मृत्यु भी आ जाए तो फिर उस नियम को छोड़ना नहीं, तो वो तुम्हें नियम वो सब कुछ देगा। तो उस व्यक्ति ने महाराज की बात मान ली कि ठीक है महाराज, और महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम 6 महीने कर लो। एक 6 महीने के ऐसा एक समय काल होता है, एक पीरियड किसी भी कार्य के लिए 6 महीने की एक अवधि जरूर रखा करो। 6 महीने अगर लगातार किसी कार्य को किया जाए तो मैं मानता हूं कि 6 महीने के अंदर एक बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि होती है। 6 महीना बस लगातार, उसकी बीच में वो श्रृंखला टूटे नहीं आपसे। अगर टूटी थी है तो वहीं से 6 महीने फिर से शुरू होते। क्योंकि आयुर्वेद का नियम सिद्धांत है कि मान लो कोई औषध आपको चल रही हो, तो अगर बीच में वो कहीं ब्रेक हुई है आपसे, मतलब किसी कारण से छूट गई, भूल गए, तो वहीं से पुनः दिन गिनिए आप जितने दिन की थी। वो सिद्धांत का जो पालन करता है वो नियम से वो उस रोग को जड़ से मिटा लेता है। लेकिन सिद्धांत ये है कि ब्रेक ना हो आपसे और उसका नियम पालन हो। तो उसने भी कहा कि महाराज जी पक्का आपके सामने नियम ले। उसने भी हिम्मत करके ले ही लिया, और उसने नियम ले लिया और इतना कठोर नियम का पालन किया कि प्रतिदिन उसने अभिषेक करना शुरू कर दिया महाराज के कहने से। उसके पूरे परिवार ने ही सारे सरागी देव देवताओं को त्याग दिया। सारे सरागी देवता सबको उसने कहा कि भाई सबसे जय जी ने, आप कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तस्मिच्छामि। इसके विधि पूर्वक अगर आप त्याग करते हो, कभी भी जीवन में आप, बहुत लोग को ये घबराहट होती कि नहीं, जो एक बार इनको अपना लेते हैं ना, उनके जीवन से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। अपना तो लेते हो आप लोग, इनकी दोस्ती जी का जंजाल है बस। क्या? इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं। याद रखना, इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनसे तो दूर ही रहना ठीक है। कहते ना पुलिस की दोस्ती अच्छी ना पुलिस की
इनसे तो दूरी ही ठीक है। बिल्कुल वह स्थिति है इनकी। इन सारा की देव देवताओं को कभी भी जीवन में इनसे कोई ज़्यादा दूर से ही ठीक है भाई। हाँ, हमें इनसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बहुत से लोग उलझ जाते हैं और फिर उनसे छूटता नहीं है, वो छूटते ही नहीं। कितनी बार मैंने देखा, कहते हैं हाँ महाराज जी कोशिश करेंगे, हाँ महाराज जी हम करेंगे, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं उनके अंदर का भय, अंदर का डर उन्हें छोड़ने नहीं देता। उस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत करी, 6 महीने लगातार भगवान का अभिषेक, भगवान की भक्ति, भगवान की खूब अच्छे से प्रतिदिन करता। बीच बीच में ट्राई भी करता तो सफलता नहीं दिखती उसको। अब ये भी देखो, इसमें रखता तो शायद वो फिर वो, लेकिन लगातार 6 महीने का जब रिजल्ट आया उसके सामने, धीरे धीरे वो रिजल्ट जब आने लगा, 6 महीने के बाद उसने एक बार फिर ट्राई किया और ट्राई करते ही उसका जो श्रद्धान जो उसने अंदर से मजबूत कर लिया था, क्योंकि मैंने कहा ना परीक्षा कहीं ना कहीं तो होती। थोड़ा सा उसकी मानसिक परेशानी भी उसको लगा कि भाई छोड़ तो दिया है, कहीं उसके मन में ये भी भाव आया कि ऐसा ना हो कि और ज़्यादा और कुछ हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब मानसिक उसका शक्ति का विकास हुआ, इसका सबसे बड़ा आधार है, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ छोड़ना हो तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को पक्की रखना। मानसिक मजबूती होना आपके लिए बहुत जरूरी। मतलब आपका विल पावर इतना जबरदस्त हो, आपका विल पावर इतना गहरा हो, आपकी आस्था इतनी गहरी हो कि नहीं जो होगा बस यही होगा, अब हो सो हो, ना हो सो ना हो। पहले जो बहुत सारे डॉक्टर बना लेते ना, उनके जीवन बीमा भी नहीं मिलते उनको। एक डॉक्टर बनाओ जीवन में, और ये बात सच बता रहा हूं, ये आचार्य कुंद महाराज समय सार में कहते हैं कि एक वेद बनाओ, चाहे वो तुम्हें जहर भी दो तो वही पियो। वो जहर भी तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा अगर विश्वास तुम्हारा पक्का उस डॉक्टर पे दो। डॉक्टर मजबूत बनाओ, एक बनाओ। ये बहुत सारे लोग जो ये बहुत सारे बना लेते हैं ना वो घर के रहते हैं ना, ऐसी स्थिति। उसकी इतनी 6 महीने की बात की स्थिति अब बता रहा हूं आपके सामने। 6 महीने बाद जो उसका रिजल्ट आया, इतना अच्छा आया, इतना गहरा आया, जो उसकी समस्या के लिए बरसों से परेशान था, 6 महीने बाद वो समस्या वहां से भाग चुकी थी, दूर जा चुकी थी। बरसों दूर दूर तक वो समस्या खत्म हो चुकी। अब वो जब भी पैसा रखता, कुछ भी रखता, अब उसका कुछ भी वहां से कुछ भी गायब नहीं। और वो महाराज को ढूंढते ढूंढते पहुंचा। वो जब काम हो जाए तो हो जाती, तो वही श्रद्धा मजबूत हो जाती, नहीं हो तो एक बात पहले ये मजबूत बनाओ कि जीवन में कभी काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन नमोकार मंत्र से हमारी श्रद्धा नहीं हटना चाहिए। नमोकार मंत्र हमारे लिए काम निकालने वाली वस्तु नहीं है। हमारे लिए हम क्यों असफल होते हैं? क्योंकि नमोकार मंत्र को हमने काम निकालने वाला बना रखा है। काम मत निकालो इनसे, काम निकालने के लिए नहीं है, ये तो काम बनाने वाले हैं। काम निकालना नहीं, इसे काम निकाल के भूल गए, हमारा काम हो गया सो हमें कोई मतलब नहीं। इनके प्रति हमेशा समर्पण, आस्था गहरी रखो कि होगा तो ठीक, नहीं भी होगा तो नहीं। तो अधिकतम लोगों का विश्वास कहाँ टूटता है कि भाई अब काम तो हो ही नहीं रहा, हमने सब देख लिया, हमने नमोकार मंत्र सब देख लिया, हमने भगवान की साथी धारा भी देख ली, सब देख लिया, हमने माला भी फेर फेर के देख ली, अब तो कुछ नहीं होता। और जीवन में एक चीज़ और है, जीवन में कभी सैंपल नहीं भरना। सैंपल जानते हो? चलो ट्राई करके देखते हैं। ये जो ट्राई बेसिस वाली चीज़ें है ना, ये कभी सफलता नहीं दिलाती। मंगल बताते पूछते हैं कि मुनि से हम हमेशा नमो का मंत्र पढ़ते रहते हैं, किसी व्यवस्था में हो मन में, तो इसके कर्मों की निद्रा होती है या फिर इसका कुछ अलग फल रहेगा? कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, क्योंकि जो निधत्तित निकाचित को भी दूर करने की नमोकारम, काउण नमोकारम, देखना हुआ
जो नमोकार मंत्र की स्तुति भक्ति करता है, असंख्य गुणी निर्जरा, उसकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा देखी जाती है। अब देखो ये निर्जरा कुछ अलग है और तप के साथ होने वाली निर्जरा अलग है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ये जो निर्जरा है वो कुछ अलग फलदायी है, मतलब ये विशेष तौर से आपके पाप कर्म को थोड़ा सा हल्का बनाती है और पुण्य को तीव्रता से लाती है। और कर्म की जो निर्जरा है वो आपके पाप को बहुत तप के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जो निर्जरा होती है वो एक अलग मैटर है। उसकी प्रसंग के साथ कभी आपके साथ इसकी चर्चा करूँगा। तो जो आपका प्रश्न है फिलहाल अभी तो उसका उत्तर दे रहा हूँ कि जो आप निर्जरा करते हैं वो निर्जरा आपकी बिल्कुल होती है, लेकिन बस उसका एक ही सिद्धांत याद रखना, पंच परमेष्टि हमें शब्दों में ना हो, पंच परमेष्टि से हमारा गुणात्मक जुड़ाव हो। गुणात्मक है ये जो निर्जरा होगी, जब भी होगी वो कैसी होगी, उनके गुणों से जब हमारा अनुराग होगा, उनके गुणों में हमारा चिंतन होगा, उस चिंतन के साथ की हुई जाप, मतलब हमारी मानसिक जाप, हमारी कायिक जाप, हमारी वाचनिक जाप, जब उसके साथ एक में होगी। एक में बताओ, रावण को भी जब माला का फल मिल सकता है, मिलता है कि नहीं मिलता? रावण ने कैसी माला फेरी थी? नमोकार मंत्र की माला उसने भी फेरी, लेकिन रावण का उद्देश्य क्या था पहले ये देखना। एकाग्रता मिथ्या दृष्टि की भी हो जाती है और मिथ्या दृष्टि भी बड़ी से बड़ी विद्याओं को सिद्ध कर लेते हैं, इसमें कोई आश्चर्य, घोर आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब उस नमोकार मंत्र से हमारा मिथ्यात्व खंड खंड हो जाए, तब मानना कि हमारी सही माला हुई आज। मैं वो चाहता हूँ आपसे, आपके अंदर से वो भाव उत्पन्न हो, वो जुड़ाव, वो लगाव हमारा हो। उस व्यक्ति ने जब महाराज के साथ ये बात शेयर की कि महाराज जी आपने जो कहा था, क्योंकि महाराज ने उससे एक बात और कह दी थी कि भाई मैं ये पक्का नहीं कहता, लेकिन ये बात जरूर है कि तू ऐसा करेगा तो ये होगा, लेकिन तेरी आस्था अनास्था ना हो जाए, इसलिए तू इस पर लगा रहना। लेकिन जब आस्था गहराती है तो वो हमें वो सब कुछ देने वाली होती, ये हमारी अंतरंग का विषय बने। एक बात इसको अच्छे से समझ में आ गई आपको? अब आपको एक और चीज सीखना है यहां से, क्योंकि आपसे अरिहंत के उस पक्ष को भी आप रखवा, क्योंकि मैंने कहा ना अपन दोनों धारा चलेंगे। हमें श्रेयस सुख और अभ्युदय सुख, हमें मात्र श्रेयस सुख या अभ्युदय सुख से ही मतलब नहीं, हमें दोनों सुख को समझना है ना। तो हमें यह बात समझ के चलना है कि जब इतनी गहरी आस्था हमारी होती है तो ये ऊपरी बाधाएं, भीतरी बाधाएं, सब कुछ अपने आप संतुलित होने लगती। इस संतुलन को हमेशा अपने जीवन में बना के रखना। तो आपको समझ में आया? आपको जब भी ऐसे अरिहंत हो, तो आपको एक अरिहंत तो बता चुका हूं, ठीक है। आज आपके लिए अलग एक और अरिहंत की भक्ति की आपसे चर्चा करता हूं। जो पुण्य हमें बर्धन बढ़ा हुआ चाहिए, उसके साथ मैंने एक चीज आपसे अभी अभी कहा, आपका ध्यान गया कि नहीं गया आप ध्यान देना। मैंने कहा उसके साथ एक नियम जरूर जोड़ देना। क्या? जब भी आपको कोई भी कार्य की सिद्धि करना हो, उसके साथ एक नियम जरूर जोड़ना, भले छोटा सा जोड़ना, लेकिन वो जोड़ो तो उसके साथ अपना तन मन सब कुछ अर्पण करना उस नियम के लिए। क्या कह रहा हूं? उस नियम के लिए क्या अर्पण करना? तब आपको वो सब प्राप्त हो सकता है। मान लो आपने कह दिया कि इसको पाने के लिए मैं ये नियम लेता हूं। क्या नियम लेता हूं? मान लो कि मैं ये वस्तु नहीं खाऊंगा, तो अब आपको उस नियम को पालने के लिए चाहे प्राण भी देना पड़े, शर्त याद रखना बस, तो वो सशर्त नियम पालन होना चाहिए। अब उसमें इफ बट नहीं, अब उसके अंदर कोई प्रायश्चित नहीं कि कोई बात नहीं हम प्रायश्चित ले लेंगे, तब वो देता है। और मैंने पहले भी कह दिया, हो सकता है इसके लिए प्राण देना भी पड़ जाए।
तो वो आपके लिए कार्यकारी होगा। जैसे मान लो जब भील के सामने परिस्थिति आई, भील के सामने क्या परिस्थिति आई? अब भील से कहा गया कि भाई तुम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो, महाराज ने एक बात कही कि तुम अच्छा जीवन बनाना चाहते हो तो एक काम कर लो, तुम मांसाहार का त्याग कर लो। तो भील ने क्या बोला? भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। तो महाराज ने उसे क्या कहा? अब ये देखो, महाराज ने कहा कि एक काम करो, कौवे का छोड़ दो। कौवे का छोड़ सकते हो? तो उसने कहा ये तो कभी नहीं खाते अपन, मैं कौवे का छोड़ सकता हूं। अब उसने किस अभिप्राय से छोड़ दिया? अभिप्राय चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस अभिप्राय के लिए उसने क्या समर्पित की, ये देखना। आप उसने अभिप्राय से नियम तो ले लिया, लेकिन उस नियम के लिए अब उसके प्राण देने की नौबत आ गई। जब उसके सामने परिस्थिति इतनी आ गई कि अब ये प्राण देना पड़ेंगे, उसके जो अंदर से पीड़ा हुई उसके अंदर, तो वेद ने क्या कहा उसके सामने कि भाई अब तुम्हें प्राण जाएंगे। अब बोलो, प्राण देते हो कि नियम तोड़ते हो? आपके क्या हाल है? देते हो कि लेते हो? क्योंकि अपने प्राण बचाने हैं तो कौवे के प्राण लेना पड़ेगा, और कौवे के प्राण बचाना है तो अपने प्राण देना पड़ेंगे। अब शर्त इतनी सी है, प्राण तो जाना है, अब कौवे के जाए कि तुम्हारे? शर्त देखो, शर्त उसके पीछे छिपा हुआ भाव पकड़ो। क्या उसकी कंडीशन है, उसके साथ क्या शर्त है, क्या नियम लागू है? आपकी सफलता क्यों नहीं मिलती? एक तो आपका कोई नियम नहीं होता उसके साथ। क्या आप मान लो कुछ जाप करते तो कोई नियम होता है आपका? आपको सफलता क्यों नहीं मिलती? आज देखना आपको क्यों वो प्राप्त नहीं है जो आप चाहते हैं। मान लो आपने 1.25 लाख नियम का जाप नियम लिया, उसके साथ कोई नियम होता है आपका? कभी नहीं होता। आप उसके साथ कोई त्याग करते कि ऐसा नियम लूंगा तो अब मैं ये नहीं खाऊंगा जब तक 1.25 लाख जाप ना हो जाए। उस नियम को पालने के लिए कुछ नियम चाहिए आपको। संगीता जी पूछती हैं कि मेरा बेटा 3 साल का है और उसको दिखता नहीं है, गर्भ से ऐसा नहीं था, 6 माह के बाद ऐसा हुआ, तो गुरु भक्ति, पंच परमेष्टि भक्ति और अमोकान मंत्र के द्वारा कुछ लाभ हो सकता है? देखो, मैंने कहा ना, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, क्योंकि जब तक उसके खुद का कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप भावना जरूर दें, आप उसमें कोई कमी ना रखें। अपने पास तो ऐसा उदाहरण है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी अरध भक्ति से भगवान शांतिनाथ की उन्होंने भक्ति की अपने जीवन में, जिनके नेत्र की ज्योति चली गई थी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे हुए जिनकी नेत्रों की ज्योति चली गई, और नेत्रों की ज्योति इतनी चली गई कि उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, उन्होंने समाधि का मन बना लिया। तब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक शांत्यष्टक लिखा है। उन्होंने लिखा है, कारुण्यान्मम भक्ति कस प्रभु दृष्टिन प्रसन्नाम कुरु। हे भगवान, आप मुझ पर करुणा करके दृष्टि प्रसन्न करिए। अब इसके दोनों अर्थ है, मेरी दृष्टि को दीजिए या आप अपनी दृष्टि मुझ पर प्रसन्न कीजिए। अब उन्होंने अपनी दृष्टि तो नहीं मांगी होगी, ये तो सच है, क्योंकि बड़े लोगों को क्या देना है? बोलो ना, कि काम कराना है कि सूचना देना है? बड़े लोगों से काम नहीं कराए जाते, बड़े लोगों को तो हे भगवान, उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि चली गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी दृष्टि ला दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मैंने तो इतना कह दिया कि मेरी दृष्टि चली गई। कारुण्यान्मम भक्तिकस प्रभु, हे भगवान, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, दृष्टिम प्रसन्न नाम कुरु, तो आप अपनी दृष्टि मुझ पर प्रसन्न कीजिए। और एक बात सच है, बड़े लोगों की अगर दृष्टि भी पड़ जाए, बड़े लोगों की
दृष्टि भी पड़ जाए तो इन नैनों की तो क्या कहना, अंदर की दृष्टि खुल जाती है, अंदर के भाव आज खुल जाते। बड़े लोगों की दृष्टि भी पड़ जाए, बड़े लोगों की दृष्टि में और कहते हैं जब ये सांतष्टक पूरा हुआ, पूरा होते होते ही आचार्य पूज्यपाद के दोनों नेत्रों की ज्योतियां प्रसन्न हो गई थी, दोनों नेत्रों की ज्योति आ गई थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के लिए भगवान की भक्ति, अरहत भक्ति करिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं, उन अनंत भगवान को भावमंडल के रूप में देखिए। आप देखिए कि उनके अंदर, वो भावमंडल के अंदर वो जब सातों भाव दिख रहे आपके, इस प्रकार से एक भावमंडल देखते हुए उनकी भक्ति करिए। भावमंडल सहित अरहत को देखिए, आप देखेंगे कि आपकी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैं भी भावना करता हूँ अच्छा हो, लेकिन होगा उसके क्षयोपशम से। आप अपनी भक्ति करिए। ये एक प्रकार का अपाय विषय धर्म ध्यान है। इस अपाय विषय धर्म ध्यान को अपने जीवन में बढ़ाइए। उस बेटे को भी रेकी दीजिए, उस बेटे को भी बार बार। और एक बात है, जहाँ शांति धारा हो रही हो, जहाँ पर शांति धारा आप देखते हो, उस गंधोदक को विशेष तौर से आपके घर के पुरुष सदस्य बनाएं तो बहुत अच्छा है। उस शांति धारा को आपके बेटे को वहाँ बिठाओ, अगर थोड़ा बैठ सकता हो तो, दिखे भले ही नहीं, उस बेटे को कहो कि बेटा शांति धारा हो रही है। और यहाँ पिता से कहो कि पिता शांति धारा करे, और पिता कोई शांति धारा करते हुए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि ये भगवान, ये मेरा बेटा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है, और ये मेरा पिता इसका आज शांति धारा कर रहा है, तो अपनी करुणा इस पे बरसाइए, अपनी करुणा की धारा उस पे डालिए, उस शांति धारा को देखते देखते भावना करिए, और वो गंधोदक लगाइए उसे बार 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 बार। अब ये कितने दिन में होगा, क्या होगा, मैंने पहले कह दिया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अंदर का क्षयोपशम जरूर बढ़ेगा, उसमें कोई विशेष गुण जरूर आएंगे। नेत्र आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं आए तो उसके अंदर का ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना अच्छा हो जाएगा कि वो उन बिना नेत्रों के भी बहुत से काम करने लगेगा, बहुत से काम। तो ऐसा क्षयोपशम उसका जरूर होगा। तो मैं इतना कहता हूँ कि इस प्रकार का पुरुषार्थ उसके साथ किया जा सकता है आपके द्वारा, लेकिन करे परिवार के सदस्य ही, किराए के सदस्य इसमें ना हो तो अच्छा है। हम किसी दूसरे से करा लें, कोई कर ले, ये बढ़िया बात। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे स्वामी, हम नमोकार मंत्र लिखते हैं तो टेबल के ऊपर, यानी कुर्सी के ऊपर टेबल किताब रखी लिखे तो चलेगा क्या? नीचे बैठ के भी हाँ, दोनों तरीके से विनय पूर्वक हो, विनय पूर्वक, हाँ। हमारा विनय उससे जुड़ा हुआ हो, हाँ। हमारा लक्ष्य उससे जुड़ा हुआ हो। लक्ष्य जुड़ेगा तो वो आपके लिए कार्यकारी होगा, लेकिन हो विनय पूर्वक। हमारे हाथों की शुद्धि, वो लिखने वाली शुद्धि हम उसके साथ ही उसके साथ करें। नमोस्तु भगवान। चलिए माइक दे दो। हाँ, एकदम नहीं पूछो। हाँ, नमस्ते भगवान। वेद विज्ञान का ये सवाल है। शरीर अलग है, श्वासोश्वास अलग है, चेतना अलग है, और इन सब को कर्म से जकड़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा मुझे प्रश्न पड़ता है कि चेतना पहला या कर्म पहला? एक बात बताओ, कर्म अचेतन है और चेतना चेतन है। चेतना मतलब हमारा ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, वो चेतन है, क्योंकि आत्मा जो भी उस चेतन को लेके। तो क्या अचेतन उस चेतन से कैसे जुड़ता है, पहले ये समझो। उसको कर्मों को आश्रय देने वाला कौन है? कर्म की वर्गणाएं तो आज भी है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान आज भी चेतन है। हाँ। फिर भी उनसे जुड़ाव क्यों नहीं होता उन कर्म वर्गणाओं का? क्योंकि उनका उसके प्रति आकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण जब खत्म हो जाता है अपने आप ही वो दूर हो जाता। उसका गुरुत्वाकर्षण क्या है? राग द्वेष। जब तक कसाय भाव इस चेतना के साथ लगा रहेगा
तब तक इन कर्मों का इस आत्मा से बंधन को प्राप्त होते रहेंगे। ये हमें समझना है। तो हमारी चेतना उन कर्मों को आश्रव करती है, वो जबरन वो कर्म हमसे नहीं चिपकते। तो जब तक हमारा रागद्वेष है तब तक ये कर्मों का आश्रव का बंधन हमारी आत्मा से होता रहेगा। ये आपको ध्यान। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा ये है कि ओंकाराय नमो नमः का मतलब क्या है? ओंकार मतलब ओंकार से युक्त जो पंच परमेष्टि है। ओंकार आय मतलब ओम से युक्त कौन है? ओम में कौन गर्भित है? पंच परमेष्टि। तो वो पंच परमेष्टि को मेरा नमस्कार है। जो ओंकार रूप है वो असिया उषा के रूप में जब इसकी ओंकार की व्याख्या करूंगा तो इसको बहुत अच्छे से पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि एक वैज्ञानिक जब खोज करता है तो वो अपनी इतना तल्लीन हो जाता है कि वह अपनी नाम व पता सब भूल जाता है, तब जाके उसकी खोज पूरी होती है। तो गुरुदेव, हम अपनी ध्यान व तल्लीनता या अपनी विशुद्धि को कैसे बढ़ाएं कि हम अपने नाम व शरीर आदि को सब भूल जाएं और अपनी आत्मा में लीन हो जाएं? जब तक हमारा उससे तादाद में नहीं बनता। आपका तादाद में कब बनता है? जैसे कि आप पिक्चर में कब खो जाते हो, आपको पता है? जब कभी 3D पिक्चर देखना, आप 3D पिक्चर जब हम देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि सामने और हम एक साथ आमने सामने हो रही है और सारी घटना हमारे सामने घट रही है। और 3D भी ना हो तो भी पर्दे पे चलने वाली वो पिक्चर भी जो 2D भी हो तो भी हमें वो कहीं ना कहीं हमें खो देते हैं। हम इतने महसूस करते हैं तो हम उसमें एक में खोते हैं। तो हमारे लक्ष्य में जब हम एक में खोते हैं हमें उसमें डूबना होगा। हमें लक्ष्य को पाने के लिए उस ध्यान को करते समय जो हमारा ध्यान हो। आचार्य भगवान ने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति को ध्यान करने का भाव हुआ तो वो अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु ने उसको कहा कि ध्यान करना है तो किसका करूं? तो उसने कहा कि भैंसे का ध्यान करो। भैंसा, सुन रहे हो? तो ध्यान करने लगा। उससे बोला कि तुम बोलो भैंसा हूं। तो वो बोलता हाँ मैं भैंसा हूं। तो अब महसूस करो मेरे सिंह है। तो ऐसे बड़े बड़े अपने सिंह महसूस करता है। वो एक पूंछ है, उसको पूंछ करता है, 4 पैर है। अब वो उस ध्यान में जो खो गया, इतना खो गया कि अपने आप को भैंसा ही मानने लगा। है मनुष्य लेकिन मान कह रहा है अपने आप को। थोड़ी देर बाद उससे जब उसके गुरु ने कहा कि भाई चलो हो गया पूरा, तो उससे कहा कि भाई उठो, तो वो उठ नहीं रहा। वो उठने को तैयार नहीं हो रहा। वो उठने को तैयार नहीं हो रहा तो बहुत देर हो गई भाई। तो उसने कहा निकलो बाहर चलो। तो कि मैं कैसे चलूँ? तो क्या हुआ? क्योंकि मेरे सिंह के फंसे हुए क्योंकि इस दरवाजे से मेरे सिंह निकल ही नहीं रहे, मैं तो भैंसा हूं। मतलब उसने अपने को क्या मान लिया? इसको बोलते तादाद में बन जाना, डूब जाना। मतलब अभी हम जब तक अभी हमारा जुड़ाव नहीं हुआ, जब तक हम वो पा नहीं सकते। तो हमारा उससे तादाद में हो जाए, एक में होने लगे, हम ये भूल जाएं कि हम अरिहंत पंचपरिष्टि के रूप में हम कर रहे हैं, हम ही उस रूप होने लगे। मतलब हम अपने आप में अरिहंत को, अपने आप में उस साधुत्वता को पाने लगे। मतलब ऐसा महसूस हमारे अंदर से, तो वो हमें वो चित्त को एकाग्र करेगा, हमें वो चित्त की एकाग्रता हमारे अंदर आने लगी। तो अभी हमारे अंदर वो एहसास नहीं होता, अभी हम भारी भारी, अभी हम डूबते नहीं। आचार्य जी की बात है, डूबो नहीं डुबकी लगाओ। हमारे अंदर अभी डुबकी लगाने का वो गहरे पानी पेट, वो गहरे पानी में उतरेंगे ना तब हमें वो सब प्राप्त होगा। तो अगर एकाग्रता लाना है तो उससे तादाद में और तादाद में कब आता है? बार बार संकेत दे रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ, जब उसके गुणों से जुड़ते हो। किसी एक गुण को पकड़ लो, किसी एक गुण को लेके चलो, बस बहुत सारे गुण को मत फैलाओ। किसी एक गुण को, अरिहंत के किसी एक गुण को ले लो और उसमें डूबना शुरू करो। तुम देखो कुछ मिनटों में तुम ऐसा महसूस करोगे, मैं उस अरिहंत रूप होने लगा, मैं उस अरिहंत के निकट जाने लगा, मैं अब उस अरिहंत की शरण में बैठ गया।
तब अपने आप में वो तादाद में संबंध बनेगा। तो आपको जो प्रश्न है कि हमारी उसमें एकाग्रता जो चाहिए, तो उस तादाद में से हमारी एकाग्रता आई। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र कितनी भाषा में लिखा जाता है और शुद्ध कौन सा है? भाषा तो प्रकृति उसकी शुद्ध है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप, जिसको भी पूछना हो इधर आके अपना पूछते जावे ना, बार बार आप बुलाने का समझ नहीं होगा। तो उसकी मूल भाषा तो प्रकृति ही है, लेकिन हम लिखते हैं तो किसी रूप में भी लिख लें, अरिहंत को नमस्कार, आप कोई इंग्लिश में लिख सकता है उसको, लेकिन भाव पक्ष तो वही रहेगा। आप किसी रूप में लिखो, आप उसे लिखोगे इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में ही वो आपको लिखना वही पड़ेगा, नमो ही, आप उसका चेंज नहीं कर सकते। तो हम कोई सी भी भाषा में लिखें, लेकिन भावात्मक तो उसका वही रहेगा जो उसका मूल स्वरूप है। तो मूल स्वरूप तो प्राकृत ही है उसका। नमस्ते महर्षि, मेरा नाम प्रीशा है। वो पानी उबाल के पीना चाहिए, पर पानी उबालते समय कई जीव मर जाते, तो हम ऐसा क्या करें जो जीव भी न मरे और पानी भी उबाल कर पी सके? बेटा, जीव न मरे, पानी भी उबल जाए, तो उसके लिए जीवानी करना सीखो। जीवानी करना जानते हो? जीवानी करना आप कोई घर में जानता हो तो पूछना। जीवानी करने का मतलब पानी को छानिए दोहरे छन्ने से, और फिर उस पानी को जो जीव आए हैं उस जीव को सुरक्षित स्थान पे, जहाँ से पानी लिया था उसी सुरक्षित स्थान पे छोड़िए, तभी आप पानी छानकर पी पाओगे और जीव भी नहीं मरेंगे और आप पानी भी पी लोगे। ठीक है? मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि अभी कुछ लोग उलझे रहते हैं, तो उलझन से मतलब कुछ ऐसे मिलते हैं कि जो दूसरों को भी उलझा देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे निकालें इस परिस्थिति से? बस सच है, ये अच्छा प्रश्न है। इसमें एक्चुअली में हमारी मानसिकता कमजोरी दिखती है। इसमें हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, हम ज़्यादा सलाह लेने में भी लग जाते हैं, क्योंकि जब मानसिक परेशान होता है तो व्यक्ति बहुत सारे लोगों से सलाह लेने लग जाता है। ये सलाह लेना थोड़ा कम कर दो पहले तो, क्योंकि यहाँ पे एनी पर्सन डॉक्टर है, भारत में हर व्यक्ति डॉक्टर है। महाराज जी एग्जाम्पल भी देने लगते हैं। हाँ, वो तो देंगे ही, क्योंकि एग्जाम्पल हर व्यक्ति के पास है, उसे लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन बात तो रखना ही है। हम उस पर ना जाएं, हम पहले अपने पंच परमेष्ठी की आस्था को मजबूत कर ले। मैंने कहा ना, आप पहले मजबूती लाइए अपने अंदर। हमारे अंदर इतनी गहरी आस्था बैठ जाए कि नहीं, मेरा काम यही से होगा। मैंने कहा लड़ना सीखिए आप अपने भगवान से लड़ना सीखो। काम तो होगा, काम तो करना होगा, काम तो यहीं से होंगे। लड़िए, हक मांगिए, हक तुम्हारा तो हक है। जो हक से मांगना जानता है, प्रभु उसे हक से देना भी जानते। लेकिन हक जताना पहले समझ लेना, हक कौन जताने का अधिकारी है। ऐसे नहीं, हक से वही मांग सकता है जो हक से उन पे हक रखता है, उन्हें ऐसा अपनाता है। अपनाइए कि नहीं, तुम ही हो, बस अब मुझे कहीं भी भटकने की जरूरत, सब कुछ होगा। पंकज सिंह ही पूछते हैं, महाराज जी, धार्मिक कार्य और जगहों पर ऐसे लोगों को, जैसे नेता लोगों को बुलाना उचित है क्या जो मांसाहार का भक्षण करते हैं? देखो, वही कहीं आगम इसको एकदम निषेध तो नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं जीव में परिवर्तन कहाँ से आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अब पंचपरमेष्ठी की वो नहीं आ सकता क्या? पंचपरमेष्ठी जा सकते हैं? पूछ लेता हूं तुमसे, नहीं जा सकते? अब तुम्हें उदाहरण देता हूं, जा सकते हैं कहा। तुम कह रहे हो कि मांसाहार के यहां जाना है कि नहीं जाना। आचार्य श्री की घटना आपने देखी होगी, पता है आपको? नहीं देखी? आचार्य श्री मुंगावली से बिहार करते हुए एक ऐसी जगह पे जाना हुआ जहां पर नदी पड़ गई बीच में। बहुत लोग ने बहुत सारे प्रश्न किए, शायद आज उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिले।
इस भाव से भी प्रश्न का उत्तर देता हो। क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे प्रश्न खड़े कर लेता है लेकिन कभी उनको ढूंढने का पुरुषार्थ नहीं करता। बहुत से लोगों ने किया कि आचार्य से नाव में क्यों बैठ गए, आचार्य से में नाव बैठने की क्या जरूरत थी, अरे भाई ऐसे भी निकल जाते वैसे भी निकल जाते, ये और वो बहुत सारे उन्होंने। क्या आगम इसकी आज्ञा देता कि नहीं, पहले ये खोजो। अभी में हम लोग भगवती आराधना पढ़ रहे थे, भगवती आराधनाकार आचार्य शिव कोटि महाराज स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में कोई भी साधक इस नाव का आश्रय ले सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस उस साधक के उसका प्रायश्चित भी लेता है, प्रायश्चित का अधिकारी बनना पड़ता है। लेकिन आचार्य से की दूरदृष्टि हम नहीं जानते। कहते हैं उस नाव के कारण कितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती थी। यह बात सच है कि नाव में बैठने पर कुछ जाली इकाई की हिंसा हो सकती है, लेकिन एक पंचेंद्रिय को बचाने के लिए आचार्य भगवान ने उस नाव पर बैठना स्वीकार किया होगा। आप इसका विचार करो, उसमें करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता था मछली पालने का। उस नाव से करोड़ों रुपए की मछली हर साल उस नाव से पकड़ी जाती थी, उस नाव में रख के वो लोग व्यापार करते थे। जिस क्षण आचार्य श्री का चरण उस नाव में पड़ा और आचार्य भगवान की उस मुद्रा को देखा, जिस नाव वाले ने, उस नाव वाले ने नाव से उतरते उतरते ये प्रण ले लिया कि आज से इस नदी से, इस नाव से कोई मछली नहीं पकड़ी जाएगी, आज से ये त्याग करता हूं। अब ये दृष्टि किसकी हो सकती? ये दृष्टि उन्हीं की हो सकती जिनके अंदर ऐसा अहिंसा गूंजता हो। ये ऐसी बात दिखो। और दूसरा बाद में बताते हैं, संघ ने उस बहुत सारे उसको प्रायश्चित को ग्रहण भी किया, संघ को प्रायश्चित मिला भी, संघ ने इसको स्वीकार भी किया कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन लोग सिर्फ प्रश्न करना जानते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन उसके नीचे के अंदर के स्रोत को नहीं जानते कि इतना बड़ा आचार्य भगवंत अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य कहीं ना कहीं उद्घाटित होता है। तो इसमें कहीं मैं तो नहीं मानता। तो पंच परमेष्ठी अगर जा सकता है तो वो भी पंच परमेष्ठी के पास आ सकता है, अगर उसका कल्याण का मार्ग यहीं से खुलना हो तो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, एक भक्त को तो अपने गुरु पर पूरा भरोसा है कि वही उसके आधार हैं, वही उसके तारनहार हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा क्या करे कि गुरु को उस पर भरोसा हो जाए। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से, जरूरत ही नहीं है। अगर भक्त को विश्वास है तो प्रश्न ही कहाँ है? आप क्यों विश्वास नहीं मान रहे कि गुरु को आप पे विश्वास नहीं है? आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? आपका विश्वास क्यों डगमगाया कि आपको गुरु पे विश्वास नहीं है? मैंने तो कभी नहीं कहा, गुरु ने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरा आप पे विश्वास नहीं। आपका ही आपका विश्वास आपने ही खोया और आपने आपके आप विश्वास को पाया। तो आप ही विश्वास को खोता है, भक्ति और शिष्य ही अपने विश्वास को खोता है और शिष्य विश्वास को पाता है। कभी गुरु ने नहीं कहा कि मेरा तुम पे विश्वास नहीं है, वो कहता भी नहीं। उसे मालूम है कि अगर भक्त और गुरु शिष्य गलती करता भी है तो वो सुधारता भी है। सुधरने का अवसर हर वक्त उसके पास होता है, वो सुधरना चाहे तब तो। सुधरना उसको ही है, कभी गुरु छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता हमेशा शिष्य ही गुरु को है। कभी गुरु ने शिष्य को नहीं छोड़ा, आज तक इतिहास देख लेना, शिष्यों ने ही गुरु को छोड़ा है। जब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो हम गुरु को त्याग देते। हमारा नहीं, हमारी नहीं, हमारी बात मानी गई सो गुरु हमारे काम के। हमारे अंतरंग की भावना पूरी नहीं हो तो गुरु हमारे किसी काम के नहीं बचे। तो इस शिष्य ने छोड़ा कि गुरु ने? गुरु ने तो कभी छोड़ा था नहीं, आगे भी नहीं छोड़ा, गुरु कभी छोड़ते भी नहीं। हम पहले समझ ले कि हमने गुरु की डोर क्यों छोड़ी, बाद में हम गुरु को दोष दें, नहीं। तो कभी गुरु ने नहीं छोड़ा। आप गुरु की जो परीक्षा लेने का पुरुषार्थ मत करो, बस हम गुरु की परीक्षा लेने का पहले पुरुषार्थ ना करें। हम बस इतना आत्मविश्वास जाग रखें कि
कुछ भी हो, गुरु का मुझ पे विश्वास नहीं भी है, मान लो आपको ऐसा लगता है अगर, तो जरूरत नहीं है, आप अपने व्यवहार को इतना सुंदर बनाओ कि अपने आप गुरु कह उठे कि नहीं मेरा विश्वास पक्का निकला कि ये शिष्य भी पक्का था। बस अपने प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं शपथ खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है ही नहीं। बस आप तो करते चलो, एक दिन उसका रिजल्ट अपने आप। अभिमन्यु बनो, आप वो जानते हो? अभिमन्यु नहीं, एक और, एकलव्य नहीं, ये एक और जो पानी में सोता था ना, जिसने गुरु के कहने पर पानी में भी सो गया था, अभी नाम है उसका, कुछ नहीं, चलिए, आरुणी, तो आरुणी नाम है उसका। हाँ ठीक है, उस तो कभी ऐसे बनो तो अपने आप ठीक है। चलिए जल्दी कर लो, समय कम है, जरा समय का उपयोग करो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्पर्धा का युग है, स्पर्धा के युग में कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लक्ष्य पाने में हम कभी यश पाते हैं और कभी अपयश पाते हैं। तो अपयश में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो अपना आत्मविश्वास न खोकर अपने लक्ष्य को कैसे पाया जाए? देखो, सच बात तो ये है कि स्पर्धा प्रतिस्पर्धा जो होती है वो अच्छी नहीं होती, हम गलत ट्रैक पे हैं। प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न ना करे। हम एक उदाहरण देता हूं, आप एक लाइन खींची हुई हो तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है सामने वाले की लाइन को मिटा दो, आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी। दूसरा तरीका है सामने वाले की लाइन को मत मिटाओ, अपनी लाइन आगे बढ़ा लो, ये हो सकता है। तो हम प्रतिस्पर्धा में कब गड़बड़ करते हैं, हम सामने वाले की लाइन मिटाने लग जाते हैं। हमें सामने वाले की लाइन मिटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी लाइन बड़े करने की ज़रूरत है। उसमें कहीं बुराई नहीं होती। बुराई आती है जब हम उतर आते हैं नीचे हद, उस हद में कि हम सामने वाले की लाइन को मिटाने लग जाते हैं। वो कभी मत करो। ये कार्य हमेशा तुम्हें डिप्रेशन में लाएगा, दुख में लाएगा। लेकिन अपनी लाइन बढ़ाने में कोई बुराई नहीं होती, वो आपके अपनी प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा ऐसी करो जिसमें हम सामने वाले की लाइन ना मिटाएं, अपनी लाइन बढ़ाएं। और आत्मविश्वास अपयश से नहीं खोता, आत्मविश्वास अपने आप से खोता है व्यक्ति। यश और अपयश ये तो सामने वाला का है, सामने वाले का थोट से कि सामने वाला हमें यश मानता है, हम क्या मानते हैं पहले हम पे डिपेंड क्या करता है। हम उससे सीख सकते हैं कि नहीं। हम जब सीखना छोड़ देते हैं, जीवन में एक सूत्र रखना, हमने जब सीखना छोड़ दिया, हमने और कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं ऐसा ही जीवन है, जब हम उसको ऐसा ही स्वीकार कर लेते तो हम कभी आगे नहीं बढ़ते। हम अपने आप को नहीं भाई अभी ऐसा ही है, अब ठीक है जो है सो नहीं। आप अपने आप को हमेशा उत्साहित करिए, हमेशा आपको ये बनाए रखिए कि ये जीवन का दौर है, ये आता है और ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामने वाला क्या कहता है इससे भी कभी मत जाओ, कभी भी इस थॉट पे मत जाओ। मैं हमेशा 2 लाइन बोलता, आज फिर आपको उसी 2 लाइन से उत्तर देता हूँ। सामने वाले लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, हमने उनकी सीढ़ियां बनाई और आगे बढ़ गए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमसे क्या बोलता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, वो उसका थॉट्स है, उसका विचार है। जाने दो की नीति की जाने दो ना, हम अपना आगे कदर